डियर स्टूडेंट, अब हम प्रश्न क्वेश्चन के अंतर्गत शिक्षक द्वारा जो प्रश्न क्वेश्चन दिया जाता है उसमें हम लिखित और मौखिक प्रश्न क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रश्न क्वेश्चन के अंतर्गत साथी समूह द्वारा दिया जाने वाला प्रश्न क्वेश्चन। साथी समूह प्रश्न क्वेश्चन यानी विद्यार्थी अपने ग्रुप अपने मित्रों के साथ रहकर अधिगम करता है। उस अधिगम के अंतर्गत जो वह आपस में एक दूसरों को जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं तथा प्रश्न क्वेश्चन प्रदान करते हैं, यानी एक दूसरे को प्रश्न क्वेश्चन प्रदान करते हैं। अब प्रश्न क्वेश्चन की जो अवधारणा है, यह अवधारणा प्राचीन काल से वर्तमान काल तक, प्राचीन से वर्तमान, प्राचीन से वर्तमान काल तक अनवरत यानी बिना रुके हुए चली आ रही है। और प्राचीन काल में यह होता था कि जो भी प्रतिभाशाली जो छात्र होते थे, उन छात्रों को उनके शिक्षक, उनके गुरु वह कमजोर छात्रों के प्रतिभाशाली, अब ये प्रतिभाशाली बालक कमजोर छात्र, कमजोर छात्रों के कार्यों का निरीक्षण करते थे तथा उसके बाद उनके उन्नयन हेतु, उनके विकास हेतु, उसमें सुधार हेतु कुछ सुझाव प्रस्तुत करते थे तथा उनके लिए कुछ सुझाव देते थे। और जो प्रतिभाशाली जो बालक है, उन प्रतिभाशाली बालकों के कार्य की जांच स्वयं गुरु या शिक्षक करता था तथा वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो ये जो साथी समूह प्रश्न क्वेश्चन है, इस साथी समूह प्रश्न क्वेश्चन की जो प्रक्रिया है वह प्रजातांत्रिक हो गई है। इसमें प्रजातांत्रिक इसलिए कि इसमें शिक्षक द्वारा एक साथ दो छात्रों को एक दूसरे का कार्य देखने के अवसर दिए जाते हैं। और ये जब विद्यार्थी एक दूसरे का कार्य देखते हैं तो यह इससे जो है छात्र जब आपस में एक दूसरे का कार्य देखते हैं तो इनमें जो स्वतंत्र विचार यानी एक दूसरे के कार्यों का जब देखते हैं तो उस संदर्भ में वह प्रश्न क्वेश्चन प्रदान करते हैं तथा इसलिए इस वर्तमान समय में इस प्रश्न क्वेश्चन की प्रक्रिया को प्रजातांत्रिक प्रक्रिया कहा है, क्योंकि इसमें सभी को अपने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। और इस प्रश्न क्वेश्चन के अंतर्गत बालक जब एक दूसरे के कार्यों का देखते हैं तो उन कार्यों को देखते हुए अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं तथा स्वतंत्र रूप से उनकी जो कमियां हैं, उनकी जो खामियां हैं या खूबियां हैं उसको बताते हैं।
इसी संदर्भ में जैसे कक्षा में 2 विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों को इससे संबंधित लिखित कार्य से संबंधित लिखित कार्य से संबंधित निरीक्षण के लिए निर्देश दिया जाता है। तो प्रथम छात्र उसके कार्य की प्रशंसा करता है तथा प्रशंसा के बाद उसकी जो त्रुटियां हैं उन त्रुटियों को बताता है, जिससे कि जिस बालक का प्रश्न किया है, जिस बालक का निरीक्षण किया है, वह बालक अपनी त्रुटियों को दूर करने में सक्षम हो सके, अपनी त्रुटियों को दूर कर सके। इसी संदर्भ में प्रोफेसर एस के दुबे इन्होंने कहा है कि साथी समूह पृष्ठपोषण की प्रक्रिया प्रजातांत्रिक एवं सुधारात्मक प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक द्वारा छात्रों को एक दूसरे के शैक्षिक कार्यों अधिगम गतिविधियों के आकलन एवं पृष्ठपोषण का दायित्व प्रदान किया जाता है। शिक्षक इस प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए पर्यवेक्षण का कार्य करता है। पर्यवेक्षण
यानी प्रोफेसर एस के दुबे ने कहा है कि साथी समूह पृष्ठपोषण की प्रक्रिया प्रजातांत्रिक एवं सुधारात्मक प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक द्वारा छात्रों को एक दूसरे के शैक्षिक कार्यों एवं अधिगम गतिविधियों के आकलन एवं पृष्ठपोषण का दायित्व प्रदान किया जाता है और शिक्षक इस प्रक्रिया को प्रभावी रूप से संपन्न बनाने के लिए एक पर्यवेक्षण का रूप में कार्य करता है। इसमें यानी इस पृष्ठपोषण के अंतर्गत सभी विद्यार्थी, प्रजातांत्रिक इसलिए कहा है कि इसमें विद्यार्थियों को अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है और प्रजातंत्र में भी यही होता है। प्रजातंत्र में सभी को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है, क्योंकि इसमें सब समान माने जाते हैं। इसलिए इस प्रक्रिया को प्रजातांत्रिक और सुधारात्मक प्रक्रिया माना है, जिसमें शिक्षक छात्रों को या छात्रों को एक दूसरे के जो उनके जो शैक्षिक कार्य है, उनके जो अधिगम से संबंधित जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों का आकलन और पृष्ठपोषण करने के लिए प्रदान करता है, जिसमें वह आपस में एक दूसरे के कार्यों का आकलन भी करते हैं तथा उससे संबंधित उचित रूप से जो पृष्ठपोषण देना होता है वह पृष्ठपोषण देते हैं। तो यानी जो उनकी कमियां हैं, उनकी खूबियां हैं, उनको अपने साथी के माध्यम से ही पता चल जाता है। इस प्रकार इस साथी समूह पृष्ठपोषण की प्रक्रिया को पूर्णतः प्रजातांत्रिक प्रक्रिया माना गया है। इसलिए इसको प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में प्रजातांत्रिक वातावरण में यह संपन्न होती है। अब है साथी समूह पृष्ठपोषण के लाभ। इससे क्या लाभ है? साथी समूह पृष्ठपोषण की जो प्रक्रिया है वह आधुनिक प्रक्रिया मानी जाती है, जिसमें छात्रों की विविध जो शैक्षिक तथा अशैक्षिक तथा अशैक्षिक समस्याओं का समाधान शिक्षक एक पर्यवेक्षण के रूप में उनके साथी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यानी केवल वह पर्यवेक्षण करता है, देखता है और सारा काम जो भी उनकी शैक्षिक और अशैक्षिक जो गतिविधियां हैं उनका आकलन स्वयं छात्र एक दूसरे का करते हैं। अब इससे संबंधित इस व्यवस्था से संबंधित कुछ लाभ हैं। सबसे पहले प्रजातांत्रिक प्रक्रिया। प्रजातांत्रिक प्रक्रिया। अब साथी समूह पृष्ठपोषण की जो प्रक्रिया है वह प्रजातांत्रिक होती है और प्रजातांत्रिक इसलिए होती है क्योंकि इसमें छात्रों को समान रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने के अवसर मिलते हैं और इसमें प्रत्येक छात्र अपने जो साथी छात्र के कार्यों का अवलोकन करते हैं और अवलोकन करने के बाद उनको उनमें जो
किसी भी प्रकार का इसमें प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में शिक्षक द्वारा किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है, इसलिए इसको प्रजातांत्रिक प्रक्रिया माना जाता है। दूसरा है छात्रों की योग्यता में वृद्धि। छात्रों की योग्यता में वृद्धि। अब इसमें जो है इस प्रश्न क्वेश्चन में छात्रों की जो योग्यता होती है उस योग्यता में वृद्धि होती है, क्योंकि इस प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व शिक्षक द्वारा छात्रों को इस प्रश्न क्वेश्चन में भाग लेने से पूर्व इस प्रक्रिया में सहभागिता करने से पूर्व इसके जो उद्देश्य होते हैं, उद्देश्य, इसका स्वरूप, फिर इसकी तकनीकी, इसकी तकनीकी के बारे में पहले से ही समझा दिया जाता है, जिससे छात्र जो है इस प्रश्न क्वेश्चन के महत्व को, इसका महत्व, इसकी तकनीकी और जो विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हैं उन विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से अवगत हो जाते हैं और उसी के आधार पर वह बालकों को प्रश्न क्वेश्चन देते हैं, उनका आकलन करते हैं, जिससे कि उनमें जो एबिलिटी होती है, उनकी जो योग्यता होती है, उस योग्यता में विकास होता है। फिर है अधिक अधिगम की व्यवस्था। अधिक अधिगम की व्यवस्था। अब इसमें इस प्रश्न क्वेश्चन में जो है विद्यार्थी शिक्षक के साथ अधिगम करने की अपेक्षा अपने साथी समूह के साथ अधिगम करने या उनसे प्रश्न क्वेश्चन प्राप्त करके छात्र अधिक सीखता है, क्योंकि उसके द्वारा इसके द्वारा प्रत्येक अधिगम समस्या के बारे में वह अपने साथी समूह से परिचर्चा कर सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बालक या विद्यार्थी अपने शिक्षक से डरते हैं, घबराते हैं या हर किसी के बारे में परिचर्चा नहीं कर सकते, बातचीत नहीं कर सकते। इसकी बजाय जब वह अपने साथी समूह में अधिगम करते हैं तो उनको यह सरल लगता है और हर प्रकार की समस्या के बारे में बातचीत कर सकते हैं आपस में एक दूसरे से। तो इसलिए विद्यार्थियों के लिए जो है साथी समूह प्रश्न क्वेश्चन के आधार पर अधिक अधिगम की व्यवस्था होती है। इसमें विद्यार्थी समूह में रहकर और अधिक सीखता है, जितना कि वह शिक्षक के साथ रहकर नहीं सीख सकता, क्योंकि विद्यार्थियों को, बालकों को अपने साथियों के साथ रहकर कार्य करना पसंद होता है। उसके बाद आता है चिंता का अभाव। चिंता का अभाव। अब इसमें जो है विद्यार्थी चिंता मुक्त रहते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है, क्योंकि
जो भी जैसे लिखित सुझाव देने में या प्रश्न क्वेश्चन देना है उसके साथी द्वारा ही दिया जाता है, या उसके कार्य में कोई भी जैसे त्रुटियां बतानी है, कोई भी गलतियां बतानी है, तो उन गलतियों को उसका साथी बताएगा तथा उससे संबंधित जो समाधान है वह समाधान आपस में विद्यार्थी मिलकर अपना आप ही ढूंढ लेते हैं तथा उनका समाधान भी कर लेते हैं। इससे अधिगम की प्रक्रिया में भी सुधार होता है तथा साथ ही विद्यार्थी उन बातों को, अधिगम को सरल तथा स्वाभाविक रूप से भी संपन्न करता है, क्योंकि इसमें शिक्षक का कोई भय नहीं रहता है कि शिक्षक हमको क्या बोलेगा, क्या कहेगा। इस प्रकार वह इसमें चिंता मुक्त रहता है। अब इसके आगे के जो नेक्स्ट पॉइंट है हम कल वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। गृह कार्य आज का साथी समूह प्रश्न पोषण की अवधारणा समझाते हुए इसकी परिभाषा लिखिए। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना चल रहा है, कितना इससे बचाव है तो हमें उपाय करने हैं और उन्हीं उपायों द्वारा हम इस कोरोना जैसी महामारी से निजात पा सकते हैं। जैसे हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए किसी व्यक्ति से 6 फीट की दूरी बनाए रखें। स्वस्थ रहे, सुरक्षित